में हमारी भारतीय संस्कृति में दो महानताएं मानी जाती हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार से महान हमें सिर्फ सिखाती है। सानिध्य और उनके गुरु भाई ने एक ही साथ प्रवचन करते थे। हमारे मत में द्वाराचार्य श्रीमद जगतगुरु स्वामी योगानंदाचार्य स्वामी की सार्थकता। चलो वे लोग हाथ, क्योंकि हम उनमें से नहीं है, तू कहता है लेवल हम हर कार्य को धरता फिर जाते हैं। तो वे लोग, क्योंकि मीडिया आया है और आपसे तो बच भी जाएंगे, मीडिया से बचना बड़ा कठिन कि कहीं गुरु जी कहीं कब तो नहीं मार रहे। गौर जी है और जिला हमारे सोशल मीडिया के प्रमुख हैं, आपका स्वागत है। अभिनंदन। डोलाजी का कार्यालय ऋषिकेश में खुल चुका है। वो एक ऐसी विभूति है प्रभु मोरे देवी जैसी, लेकिन भगवान राम के बारे में कहते हैं तुलसीदास जी, भय प्रकट कृपाला। आप तो प्रकट हुए, आपका जन्म कहाँ है? वास्तविकता तो आप प्रकट हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला और सबके जनहितकारी ऐसे होते। रावण की स्थिति और जो है समय पे कार्यक्रम समय पे शुरू हुआ, समय पे समाप्त बना के रखें। थोड़ा सा इसके बाद मंत्री जी, आज यहाँ पर भारतीय संस्कृति की सार्थकता विषय पर यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा था, वो क्या कहना है? पहले तो गीता के बारे में 4 पंक्तियों में अपनी बात रखूँगा, जिससे विद्यासानंद जी का जो पूरा अवदान है वो सामने आएगा। मानव मन एक यात्रा है, संस्कृति स्वयं को बाँच रही, गंगा सी गहराई में गीता निज अध्यायों को बाँच रही। तो गीता पे वेदांत गीता से ही पैदा हुआ है, उसके साथ ही उसकी शुरुआत हुई है। पूजनीय स्वामी जी ने आधुनिक समयों में गीता को जिस तरह से सुलभ किया है, वेदांत को जिस तरह से सहज किया है, जन जन को उपलब्ध कराया है, वो अविस्मरणीय है। मैं किसी पे व्यंग नहीं करना चाहता, लेकिन तमाम आश्रम ऐसे भी पैदा हुए हैं, हमारे आसपास भी हैं, भारत में हर जगह फैले हैं, जो कि बहुत 5 स्टार लेवल पे काम करते हैं। वहाँ लगभग क्लाइंट कल्चर चलता है। ये आश्रम आज भी अपने पुरातन, आप देखेंगे बंदूर लंगूर को भोजन मिल रहा है, सामान्य भिक्षुक भी यहाँ छाँव में लेटे हों, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, और किसी को भी यहाँ रोटी मिल जाती है, किसी को भी यहाँ टोका नहीं जा सकता। मतलब पशु से लेके और मानव तक को यहाँ पे आश्रय मिलता है। आश्रम की मूल परंपरा की जो स्पिरिट आश्रम ने जिंदा रखी, ये बहुत ज़्यादा आज देखने को नहीं मिलती है, तो बहुत सुखद है। डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, वो मैथमेटिशियन हैं, वो प्रोफेसर है मैथ्स के, उनके साथ मेरा बहुत परामर्श हुआ है बीच में। तो मैंने ये पाया कि उनके अंदर भी वही जिजीविषा है कि पुरानेपन को कायम रखा जाए, और सबसे बड़ी बात है मीडिया को सहयोग की दृष्टि से देखकर उनका पूरा आदर करके ये लोग इस तरह चला रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है वो बेहद सार्थक है और इनका असर पूरे हमारे समाज तक ही ज़रूर कम्युनिकेट होगा। जी, आज गुरु जी का जन्मदिन था यहाँ पर, किस तरह के कार्यक्रम हुए और आपका संदेश आम जनों के लिए? ये हिमालय के महान संत गीता के जो प्रतिमूर्ति थी, महामंडलेश्वर स्वामी वेद व्यासानंद जी महाराज, संस्थापक श्री गीता आश्रम ऋषिकेश के जो जन्मोत्सव था 118वां, उसके उपलक्ष्य में मनाया गया। महान संत विभूति जितने भी होते हैं, उनके स्मरण मात्र से उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। तो उनके जन्मोत्सव पर इस तरह के आयोजन करने से हमारे अंदर उनकी जो विभूति है, उनके जो गुण हैं, वो एक कनेक्ट होकर के हमारे को मिलते हैं। एकलव्य का उदाहरण उसमें सबसे बड़ा एक उदाहरण है, जिसमें कि वो अपने आप दिखाता है कि जस्ट स्मरण मात्र से उनके वो जो गुण मिलने लगते हैं, आचार्य के गुण आते हैं, देव के गुण आते हैं। तो ये इस तरह के जन्मोत्सव जो हैं, वो उसका पर्पज़ ये है कि एक जनमानस में उनकी जो विभूति थी, उनके जो गुण थे, वो सबके अंदर प्रवेश कर सके, एक समाज कल्याण हो सके। एक समाज के अंदर गीता का जो संदेश है क्या हैगा कि वास ना छोड़ो, वासनाएं छोड़ो। ये जो उनका है कि कोई घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। गीता कभी नहीं कह रही है कि सन्यासी बनने को कह रही है। गीता कहती है वास ना छोड़ो, वास का मतलब मकान मत छोड़िएगा, लेकिन वासनाएं छोड़ दो,
काम छोड़ने को बिल्कुल नहीं कह रही गीता, काम ना छोड़ो, कामनाएं छोड़ो। इस तरह का जो संदेश दे रहे हैं गुरुदेव, हर प्रवचन में ये बात को एम्फोसाइज करते थे कि आप गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, कर्मयोग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वो जनमानस तक आए, ये हमारी इसकी उनका संदेश पहुँचाना, उनका ये हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर और चरितार्थ करके आप विषय पर यहाँ पर जो आज बच्चों ने भी जो प्रतिभाग किया, कितने स्कूल थे, विद्यालय थे उसमें, और किस तरह का कार्यक्रम, किस तरह का परफॉर्मेंस रहा बच्चों का? इसमें परफॉर्मेंस में जो है हमारे पास में 8 विद्यालयों ने जो है पार्टिसिपेट किया। सब गुरुकुल विद्यालय थे आसपास के, जैसे दर्शन महाविद्यालय, सब इस तरह से। और उन विद्यालयों के लगभग 100 बच्चे हमारे यहाँ पे आज उपस्थित थे। और 100 बच्चों में से उनमें से हमारे पास में जो प्रतिभागी रहे हैं वो 35 के अबाउट थे। उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसमें प्रतियोगिता में हमारे यहाँ पे 7 पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के भी 2 और द्वितीय के इस तरह से, और एक 7वां अपना कंसोलेशन प्राइज़ दे करके। जस्ट उसका पर्पज़ ये था कि हर किसी के हम जो भी क्वालिटी है उसको प्रोत्साहित कर सकें समाज में। इन्हीं बच्चों, ये हमारे देश का भविष्य है, इनके अंदर ये जागृति आए, इनके अंदर ये क्वालिटी आए और देश की समस्या पे सोच के उस पर बोल सकें, इसलिए ऐसा एक भारतीय संस्कृति से संबंधित विषय लिया। थैंक यू वेरी मच।